इस औरत ने देखा पास के तालाब का पानी खोल रहा था। वह हैरान थी। तभी सड़क पर कई दरारें नजर आईं, जो सीधा ड्यूटी पर काम कर रहे ट्रैफिक पुलिस वाले तक फैल गईं। अगले ही पल एक गहरा छेद जमीन पर दिखाई दिया और ट्रैफिक पुलिस वाला सीधा उसमें गिर गया। लेकिन यह गहरा छेद यहीं नहीं रुका, यह धीरे धीरे आस पास फैलने लगा। लोग डर डर के भाग रहे थे और औरत भी अपने बच्चों शाओ और लियू के साथ गाड़ी से भाग गई। लेकिन रास्ते पर इतनी गाड़ियां थीं कि वह आसानी से नहीं निकल पाई। औरत ने सोचा कि अपने बच्चों के साथ उतरकर भागना होगा, लेकिन भागते वक्त उसका बेटा शाओ किसी और को धक्का देकर गिर गया और चोट लग गई। औरत ने अपनी बेटी लियू को आगे भेजा और अपने बेटे शाओ को बचाने गई। लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ी, उसने देखा कि बेटा शाओ गहरे छेद में जाकर गायब हो गया था। अपने बेटे शाओ को खोकर औरत उदास हो गई, लेकिन छेद का विस्तार हो रहा था। जैसे ही वह समझ पाई, छेद उसके पास आ गया था। औरत ने सोचा कि भाग जाए, लेकिन देर हो चुकी थी। उसके सामने छेद था और उसके बीच में एक हाथ आया, उसकी बेटी लियू का, जो वापस आई थी। लेकिन उसकी बेटी लियू की ताकत कम थी और वह अपनी माँ को नहीं खींच पाई। औरत को पता था कि जितना समय यहाँ रुकेगी, उसकी बेटी लियू उतनी ज्यादा खतरे में आएगी। अपने दर्द भरे दिल से औरत ने अपनी बेटी लियू का हाथ छोड़ दिया और अपनी जान दे दी। खुद को गहरे छेद में गिरा दिया। वह नीचे गिर रही थी, लेकिन उस गहरे छेद के अंत में वह जमीन के नीचे नहीं गई, बल्कि एक हरी रोशनी का गुब्बारा डोम दिखाई दिया। जब औरत ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह एक अजीब और पुरानी दुनिया में आ गई थी। जब उसने अपने फोन से कॉल करना चाहा तो उसने देखा कि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। थोड़ी हैरान हुई, लेकिन औरत ने तलाश शुरू कर दी। वही वक्त जंगल से एक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और औरत उस जगह तक पहुंच गई। वहाँ वह देखती है कि बहुत सारे लोग जो गहरे छेद में गिरकर आए थे, एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और उसका बेटा शाओ भी वहाँ था। माँ बेटे ने मिलकर खुशी मनाई कि दोनों जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि इस वक्त एक जंगली भेड़िया उनकी तरफ आ रहा है। यह भेड़िया सामान्य भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था। वे दोनों भागने लगे, लेकिन यह सिर्फ एक ही भेड़िया नहीं था। और भी भेड़िए ढूंढने आए और लोगों पर हमला करने लगे। लोग भाग रहे थे, कुछ ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भेड़ियों के सामने कुछ नहीं कर पाए और सीधे वे भेड़ियों का शिकार बन गए। इस हंगामे में औरत का बेटा शाओ भी एक बड़े भेड़िए का शिकार हो गया। घबराहट में औरत ने पत्थर उठाया और भेड़िए को भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने भेड़िए को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तब थोड़ी किस्मत थी, एक दूसरा बचा हुआ आदमी लाओ हे ने अपनी बंदूक से भेड़िए को मार दिया और माँ बेटे को बचा लिया। भेड़ियों का झुंड भागना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में औरत ने देखा कि उसका बेटा शाओ अब भी खतरनाक भेड़िए के काटने से घायल है।